Problem set 1.1 geometry. First sum. Base of a triangle is 9. मतलब आपको दिया हुआ है B1 इक्वल टू 9. हम लोग फर्स्ट सम कर रहे हैं. B1 इक्वल टू 9. सेकेंड, हाइट इज 5. मतलब आपको दिया है H1 इक्वल टू 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10. दैट इज योर B2. अनदर ट्रायंगल के लिए कंसिडर करोगे B2 10. एंड height is 6, that is H2 6. Find the ratio of area of these two triangle. Find the ratio of area of these two triangle. तो आप कंसिडर करोगे A1 and A2 are two triangles. So find the ratio of area of these two triangle. So ratio A1 upon A2 equal to बेस डिफरेंट, हाइट डिफरेंट. फर्स्ट कल किया था, बेस डिफरेंट होगा और हाइट भी डिफरेंट होगी. तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंग टू देयर बेस एंड हाइट. तो B1 इंटू H1, B2 इंटू H2. फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू H1 5 अपॉन 10 इंटू 6. डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड करोगे. 5 1 जार, 5 2 जार, 3 2 जार, 3 3 जार. ऊपर क्या रह गया 3 and 2, सॉरी 3 and 1. सो 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2. तो आपका आंसर होगा 3 1 जार 3, 2 2 जार 4. सो योर आंसर इज 3 अपॉन 4. The ratio of area of two triangle is equal to the ratio of the product of their corresponding height and base. If both base and heights are different, then the ratio of area of two triangle is equal to the product of their corresponding base and height. That is your first formula जो कल किया था वो. ठीक है. सेकेंड सम, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड सम. See diagram. In given diagram, BC perpendicular to AB and AD also perpendicular to AB. तो ऊपर वाला एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, दिख रहा है. So here for first triangle ABC 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है. मतलब ये आपकी हाइट है और ये आपका बेस है. सो इन ट्रायंगल ABC बेस होगा AB. इन ट्रायंगल DAB बेस होगा AB. सो फॉर बोथ द ट्रायंगल हैव सेम बेस AB. अगर बेस सेम होगा तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. तो हमारा फॉर्मूला किस पे जाएगा, हाइट से जाएगा. इन ट्रायंगल ABC गिवन लिखोगे, दिया हुआ है BC परपेंडिकुलर AB टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. ABC ADB फर्स्ट और सेकेंड का एरिया. ठीक है. इन सॉल्यूशन दे रही हूँ. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB in both the triangles have, ये सेंटेंस जरूरी है, सेम बेस AB. दोनों का बेस सेम है AB. therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल्स are proportional to their corresponding heights. मतलब आपका फॉर्मूला जाएगा हाइट के साथ. फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू
बेस तो सेम है, पहले ही लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला किस में जाएगा, h1/h2 क्या है, CB, फर्स्ट की हाइट है CB अपॉन सेकेंड की हाइट है AD, ब्रैकेट में लिख के रखो B1 इक्वल टू B2 मीन्स योर बेस इज इक्वल। वैल्यू पुट करोगे, क्या है वैल्यू, CB 4/8, 4 1 जार 4 2 जार, तो आंसर हुआ 1/2, तो आपका रेशो हुआ 1/2। नाउ प्रॉब्लम सेट 1.1 सम नंबर 3। सम नंबर 3 में देख लो क्या दिया हुआ है, गिवन है PS, दिस वन PS which is perpendicular to RQ, सेकेंड क्या दिया है QT which is perpendicular to PR, मतलब आपके पास दो परपेंडिकुलर है, लेकिन ट्रायंगल देखो एक ही है क्या, अगर ट्रायंगल कंसिडर करते हो PQR, ये छोड़ दो, ये मत देखो, इन ट्रायंगल PQR this is your 90 degree, so your height is QT and base is PR, so in triangle PQR हाइट QT बेस PR, अभी ये हाइट ये 90 डिग्री वाला हो गया, यहाँ भी देख लो 90 डिग्री दिया हुआ है, अगेन वही ट्रायंगल कंसिडर करो PQR, इन ट्रायंगल PQR हाइट PS एंड बेस PR, ये भी हाइट PS क्यों हो रही है, इफ वी कंसिडर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपकी हाइट रहती है वो ट्रायंगल के बाहर होती है, इसीलिए PS इज हाइट फॉर PQR, मतलब ट्रायंगल PQR में आपके पास दो हाइट और दो बेस आ रहे, तो आपको फाइंड आउट करना है QT। अगर मैं QT हाइट और ये बेस कंसिडर करती हूँ तो QT का मेजरमेंट है आपके पास नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट का मेजरमेंट नहीं है, बेस का मेजरमेंट है, तो फिर ये हाइट और ये बेस नहीं चलेगा। वही ट्रायंगल PQR कंसिडर करोगे, लेकिन हाइट PS कंसिडर करोगे और बेस RQ कंसिडर करो, RS बेस नहीं होगा क्योंकि आपका ट्रायंगल PQR है एंड देयरफॉर हाइट PS एंड बेस RQ, हाइट दी है, हाइट है 6 सेंटीमीटर, बेस है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का मेजरमेंट आपके पास है, तो एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल PQR, मतलब 2 टाइम्स बेस और हाइट कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR which one height, height equal to PS and base equal to RQ, therefore area of triangle PQR equal to half into base into height, हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है RQ का मेजरमेंट 6 दिया हुआ है, मैंने डायग्राम पे ही मेजरमेंट लिखा है क्योंकि डायग्राम पे आप जब लिखते हो तो आपको कंक्लूजन निकालना, मतलब कौन सी स्टेप आगे करनी है ये फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। देयरफॉर ऑलवेज राइट डाउन मेजरमेंट ऑन द डायग्राम, गिवन का जो भी दिया हुआ है वो डायग्राम पे लिखोगे पेंसिल से, तो इजी समझ में आता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट है PS दैट इज 6 सेंटीमीटर, 2 1 जार 2 3 जार 6 इंटू 3 18, तो फर्स्ट का एरिया कितना आया 18। अभी यहाँ पे देख लो सम में दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट, तो 18 यूनिट स्क्वायर, अगर ये नहीं लिखोगे मार्क्स जाएंगे, हाँ ठीक है। अभी फाइंड आउट करना है QT, सेम ट्रायंगल कंसिडर करोगे PQR, तो QT आपकी हाइट है एंड PR आपका बेस है, बेस आपके पास है, अगेन यू राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इन ट्रायंगल PQR अभी आपका बेस क्या होगा, बेस इक्वल टू PR एंड हाइट क्या होगी, हाइट इक्वल टू QT, मतलब मैंने एक ही ट्रायंगल कंसीडर किया, लेकिन उसके लिए मैंने एक बार बेस ये लिया था, हाइट ये ली थी और बेस ये लिया था, सेकंड में ये हाइट और ये बेस, क्योंकि 90 डिग्री मुझे 2 बार मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने एक हाइट और बेस से एरिया निकाला और यही एरिया भी सेकंड में यूज करोगे। फिर से लिखोगे एरिया
of triangle PQR equal to हाफ इंटू बेस क्या है PR इंटू हाइट क्या है QT इक्वल टू ट्रायंगल सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो मैंने इसका एरिया ये हाइट और बेस लेके फाइंड आउट किया है 18, वही होगा नेक्स्ट वाला भी, क्योंकि मैंने ट्रायंगल का नेमिंग चेंज नहीं किया है। तो ये होगा एरिया 18 इक्वल टू 1/2 इंटू PR कितना दिया है 12 इंटू QT का मेजरमेंट नहीं है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिवाइड कर दो, 2 1 2 6 ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, शिफ्ट होने के बाद इसके पास डिवाइड में आ जाएंगे। तो 18/6 इक्वल टू QT एंड देयरफॉर QT इक्वल टू 6 1 6 3 3, तो 3 unit, that is your measurement of Q. Okay, in this way we solve the example 1 2 3 from